चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं अमरनाथ हादसे की। 16 लोगों की मौत की खबर है। मरने वालों में 3 लोग राजस्थान से हैं, श्रीगंगानगर के रहने वाले हैं 3 मृतक। साथ ही राजस्थान के ही 3 और लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से एक को श्रीनगर रेफर किया गया है। दौसा से गए सभी 10 यात्री सुरक्षित हैं। कोटा के भी करीब 1 दर्जन यात्री फंसे होने की खबर है। बीकानेर के 12 यात्री बालटाल में सुरक्षित हैं। बीकानेर से कुल 35 लोगों का जत्था गया था। अमरनाथ यात्रा पर भरतपुर से गए 200 लोग, भरतपुर से गए ज्यादातर लोग सुरक्षित हैं। तो देखिए जिस तरह की तस्वीरें अमरनाथ से सामने आ रही हैं और जिस तरह से वहां के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं हादसे के, उनकी कहानियां लोगों को डरा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। राजस्थान से अगर हम बात करते हैं तो जो लोग मारे गए हैं 16 लोग, उनमें से 3 श्रीगंगानगर के रहने वाले हैं। कई यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं राजस्थान के, और कुछ घायल भी हुए हैं। देखिए हादसे से जुड़ी 10 अलग अलग तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। शुक्रवार को पवित्र गुफा के पास आए सैलाब के बाद किस तरह की स्थितियां है, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, किस तरह से रेस्क्यू किए गए लोगों से बातचीत हो रही है, किस तरह से उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर लाया गया है। खासकर बालटाल और पहलगाम बेस कैंप पर इन्हें लाया जा रहा है। ये तमाम तस्वीरें 10 अलग अलग कैमरों की नजर से आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो देखिए कुछ और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बादल फटने से मची तबाही की तस्वीरें हैं। कई टेंट इस तबाही के दौरान बह गए और इस दौरान यात्रियों को वहां से शिफ्ट किया गया। लोगों की तलाश भी तेज कर दी गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वहां पर चल रहा है और सेना, आईटीबीपी के जवान, एनडीआरएफ की टीमें लगातार बचाव कार्य में जुटी हुई है। पंद्रह 15,000 लोगों को पवित्र गुफा के पास से सुरक्षित निकाल लिया गया है। और इस बीच जो बचे हुए यात्री हैं उनका एक इमोशनल वीडियो सामने आया है, जिसमें हादसे का खौफ साफ तौर पर महसूस किया जा सकता है उनकी आवाज में। उनकी आंखों में आंसू थे और चूंकि जान बची इसलिए बेहद इमोशनल थे। आर्मी को बार बार नमन कर रहे हैं, थैंक यू कह रहे हैं। उन्होंने ये बताया कि किस तरह से वहां पर उन्हें गाइड किया गया जान बचाने के लिए। पहाड़ से चिपक कर इन लोगों ने अपनी जान बचाई। ने बचाया है, तुरंत बोले पहाड़ की तरफ चिपको चिपको। एक लोगों को हम लोग दहल गया, हम लोगों को जिस तरीके से हम लोग को फौजी ने बचाया है, तुरंत बोले पहाड़ की तरफ चिपको चिपको। एक लोगों को हम लोग को बचाया, पहाड़ पे समेट करके बचाया। हम अपने आर्मी को सलाम करते हैं। सत दमन दहल गया हम लोगों को जिस तरीके से हम लोग को फौजी ने बचाया है। तुरंत बोले पहाड़ की तरफ चिपको चिपको। एक लोगों को हम लोग को बचाया, पहाड़ पे समेट करके बचाया। हम अपने आर्मी को सलाम करते हैं। सत दमन। और अब बात झुंझुनू की। एक महिला को जंजीरों से बांधकर रखा गया है, जानवरों की तरह। न तो समय पर खाना दिया जा रहा है, न ही उसका ख्याल रखा जा रहा है। आरोप किसी और पर नहीं, उसके ही बहू और पति पर है। ये तस्वीरें हैं झुंझुनू के भीमसर के चारणों की ढाणी की। जब इसका पता चला, महिला की बेटी और उसके भाई को पता चला, तो पहले तो घर वालों से बात की, समझाने की कोशिश की। जब नहीं माने तो मामला पुलिस तक पहुंचा, शिकायत हुई। कहा जा रहा है महिला मानसिक तौर पर बीमार है। अब महिला की बेटी और उसके भाई कलेक्टर से गुहार लगा रहे हैं कि महिला को उन्हें सौंप दिया जाए ताकि वो उसकी सेवा कर सके, इलाज करवा सके। दोनों अथम सांकड़ ही, दोनों ताड़ा ही, वो सांकड़ियां बैठ रही अथा का सोजनारियो तो आधे घंटे खुला ही है सांकड़ में दिंगाना है कुंची खोस की। फिर मारे सित्या सित्या तीनों बनी है। बेटा हुआ मेरा बाप अठे पेडू पर कालजे पर 3 लात मारी हमारे सित्या सित्या। चारना की रानी बे बागे राजिंदा बाण परमेश्वरी मेरी मेरा नाम राम होगा। ताड़ों बाण जंजीरों बाहर रखी। अच्छा दवाई मैंने लगा लिया गंजा, दवाई गंजा मारना उनकी था। हाँ मैं कहो मारे सामने भेज दो, बनवे जाओ। मैं भेजा ही अंदर में बिल्कुल ही नहीं होता।
और अब बात श्री गंगानगर की। रायसिंह नगर उपखंड क्षेत्र के गांव ततारसर 51 एनपी में उच्च प्राथमिक स्कूल की तालाबंदी आज 5वें दिन भी जारी है। ग्रामीणों की ओर से धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। आमरण अनशन के दूसरे दिन आज ग्रामीणों की संख्या भी 5 से बढ़कर 7 हो गई है। एक तरफ जहां 7 ग्रामीण आमरण अनशन पर बैठे हैं, वहीं स्कूल के बाहर धरना प्रदर्शन कर स्कूल को अपग्रेड करने की मांग भी हो रही है। ग्रामीण और स्टूडेंट्स का कहना है जब तक स्कूल क्रमोन्नति के आदेश नहीं होते तब तक तालाबंदी और आमरण अनशन जारी रखेंगे। से 8वीं पास की है और मैं यहाँ से टीसी नहीं कटवाऊंगा जब तक हमारा स्कूल क्रमोन्नत नहीं हो जाता। हम यहीं पढ़ेंगे। तबे में धरने का समर्थन किया। 54 एनपी नजदीकी ही गांव है जिसमें 54 एनपी के छात्रों को लाभ मिलेगा और जल्द ही 12वीं तक स्कूल किया जाए। 54 एनपी गांव 1 किलोमीटर से कम दायरे में आता है और 54 एनपी के जो छात्र हैं वह भी अगर स्कूल क्रमोन्नत होता है तो उसका लाभ 54 एनपी के छात्रों को भी मिलेगा और यह पहल सरपंच साहब ने बहुत अच्छी की है। और अब दिखाते हैं कोटा से आई चोरी की तस्वीर। पहले तस्वीर देखिए। वैन में सवार चोरों की टोली पहुंची, कुछ देर तक रेकी की, फिर बड़े आराम से मेडिकल शॉप का ताला तोड़ते हैं, शॉप में दाखिल होते हैं और चोरी करते हैं। चोरों के हाथ खास कुछ नहीं लगा, 5000 की चोरी कर वो वहां से फरार हो गए। बताया जा रहा है जब चोर वैन लेकर पहुंचे तो एक सायरन की आवाज आई। कहा जा रहा है ये सायरन अलर्ट करने का था, सीसीटीवी का सिक्योरिटी फीचर था। इस सायरन को सुनने के बाद चोर थोड़ा घबरा गए, लेकिन उन्होंने फिर भी वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस इन्हें तलाश रही है। और अब आपको एक ऐसे लापरवाह अस्पताल की तस्वीर दिखाते हैं जहां मरीज लाचार हैं, बेहाल हैं। तस्वीरें देखिए। जोधपुर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है मथुरा दास माथुर अस्पताल। दावे तो कई हैं, बड़े बड़े सुविधाओं का गुणगान भी है, लेकिन हकीकत देखिए। एक मासूम अस्पताल के बड़े बड़े दावों को स्ट्रेचर पर ढो रही है। खुद अपने चाचा को स्ट्रेचर से ऑपरेशन थिएटर तक ले जा रही है, क्योंकि जिनका काम है वो कर नहीं रहे। अब मरीज आपका है तो जिम्मेदारी भी आपकी। एमडीएम अस्पताल के हड्डी वार्ड में परिचारक तो हैं जिनका काम ही है स्ट्रेचर पर मरीज को लिटाकर ऑपरेशन थिएटर तक ले जाना, लेकिन हकीकत क्या है तस्वीरें खुद कह रही हैं। और नियम तो यह भी है कि अस्पताल के वार्ड में मरीज के साथ सिर्फ एक तीमारदार रहेगा। सोचिए ऐसी स्थिति में अकेला तीमारदार क्या क्या कर पाएगा। गए थे चाचा को, कर्मचारी नहीं थे यहाँ लाने के लिए। कोई मदद नहीं करता। आपने किसी को बताया? आपने किसी को बताया? लेके गए थे, कहाँ लेके गए? ऑपरेशन थिएटर में लेके गए थे ना। और अब बात चूरू की, जहां एक सीएमएचओ शातिर ठगों का शिकार हो गया। पहले तो शातिर ठग ने सीएमएचओ डॉक्टर भंवरलाल को झांसे में लिया, फिर अकाउंट में 30,000 जमा कराने की बात कही। जैसे ही सीएमएचओ को भरोसा हुआ, उनके अकाउंट से 5 बार में 1,70,000 रुपए गायब कर दिए। पुलिस जांच कर रही है। सीएमएचओ श्री भंवरलाल जी सर्वा द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। इनके द्वारा ओटीपी दी गई है 5 बार, जिसमें इनके पैसे निकले हैं। इसलिए मेरी समस्त शहरवासियों से अपील है, कोई भी व्यक्ति आपसे ओटीपी मांगे तो ओटीपी मत दो। बैंक संबंधी कोई भी जानकारी आपसे मांगे तो किसी भी अनजान व्यक्ति से इस संबंध में कोई बात न करें, न किसी प्रकार की जानकारी दें, ताकि आप ठगी से बचे जा सकें। राजसमंद के भीम कस्बे में भारतीय भूतपूर्व सैनिक संघ उपखंड भीम की बैठक दैनिक विश्रांति गृह में हुई। बैठक की अध्यक्षता बोर्ड के अध्यक्ष कर्नल अनिल सिंह राठौड़ ने की। बैठक में एएसपी, डीएसपी और एसडीएम समेत कई प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में कस्बे में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। दरअसल कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद से ही कस्बे में तनावपूर्ण माहौल है।
भूतपूर्व सैनिक एक डिसिप्लिन सोल्जर होने के नाते हर तरह से अपनी जान को जोखिम में डालकर भी प्रशासन के साथ सहयोग देने के लिए हमेशा आगे रहेगा। जो पॉइंट पेंशनर्स एसपी साहब ने बताए गौरव तलब करने लायक है। टोंक के देवली में भीषण सड़क हादसा हुआ। अलग अलग बाइकों पर सवार 2 युवकों की मौत हो गई, 3 घायल हुए जिनका इलाज चल रहा है। हादसा इतना भयंकर था कि दोनों बाइकों के परखच्चे उड़ गए, बाइक सवार सड़कों पर गिरे। हनुमान नगर थाना पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची, घायलों को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने 2 को मृत घोषित किया। जेरे टेलीफोन मुझे सूचना मिली थी बंसीपुरा के आसपास हाई रोड पर एक्सीडेंट हो चुका है। वहाँ पर मौके पर पूछे, मौके पर करीब 5 से आदमी करीब, जिसमें से उनको बारिश इकट्ठा किया, एक बिखरे हुए थे रोड पे, मोटरसाइकिलें पड़ी हुई थी, उनको एक साइड में करा के रोड जाम हो गया था। रोड जाम को खुलाया और मौके पर तुरंत प्रभाव से इन सब मजदूरों को हॉस्पिटल में दाखिल करें। फिलहाल इतना ही। चलते चलते क्रिप्टो की समझ। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट्स क्रिप्टो की समझ के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत स्वागत है, जहां हम आपको क्रिप्टो से जुड़ी हुई कुछ खास खबरें बताएंगे। क्रिप्टो मार्केट्स में हल्की गिरावट का शिकार एक और लेंडिंग प्लेटफॉर्म बन गया है। क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स वॉल्ट ने 4 जुलाई को घोषणा की कि वो अपने प्लेटफॉर्म पर विड्रॉल्स, ट्रेडिंग और डिपॉजिट को सस्पेंड कर रहे हैं। कंपनी ने यह फैसला बाजार के वॉलेटाइल कंडीशंस के मद्देनजर लिया है। सिंगापुर के इस कंपनी के सबसे ज्यादा कर्मचारी भारत में हैं। वॉल्ट के सीईओ दर्शन भतीजा ने एक बयान में कहा कि कुछ बड़े बिजनेस पार्टनर की वित्तीय हालत बिगड़ने के बाद वॉल्ट के कारोबार पर असर पड़ा है। साथ ही 12 जून से अब तक ग्राहकों ने वॉल्ट से तकरीबन $198 मिलियन विड्रॉ किए हैं। इस विड्रॉल का सिलसिला टेराफॉर्म लैब्स के यूएसटी स्टेपलिकॉन के कोलैप्स से शुरू हुआ। वॉल्ट ने यह भी हाईलाइट किया कि वो भारत और सिंगापुर के फाइनेंशियल एंड लीगल एडवाइजर्स के साथ रीस्ट्रक्चरिंग ऑप्शंस पर काम कर रहे हैं ताकि वॉल्ट स्टेक होल्डर्स के इंटरेस्ट सुरक्षित रहें। वहां एफबीआई ने $4 बिलियन वन कॉइन फ्रॉड वाली क्रिप्टो क्वीन को 10 मोस्ट वांटेड फ्यूगेटिव्स लिस्ट से में शामिल किया है। 2014 में राजू इग्नेटोवा ने वन कॉइन की स्थापना की, जो बिटकॉइन को टक्कर देने के लिए डिजाइन किया गया था। इग्नेटोवा ने 3 साल में निवेशकों को चूना लगाया, $4 बिलियन कमाया और फरार हो गई। यूरोपोल ने इन्हें पिछले महीने यूरोप की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल किया है। इस हफ्ते एफबीआई ने इग्नेटोवा को टॉप 10 मोस्ट वांटेड फ्यूगिटिव्स की अपनी सूची में शामिल किया और हवाला दिया कि वो बड़े पैमाने पर फ्रॉड स्कीम को लीड कर रही थी, जिसने दुनिया भर के लाखों निवेशकों को नुकसान पहुंचाया। इन्वेस्टिगेटर का कहना है कि इस बुल्गेरियन बेस्ड प्रोजेक्ट में ट्रांजैक्शंस को सुरक्षित करने वाला कोई ब्लॉकचेन नहीं था। इन्वेस्टिगेटर्स इस लार्ज स्केल फ्रॉड को एक इंटरनेशनल पिरामिड स्कीम कह रहे हैं। क्रिप्टो हेज फंड 3 एरोज कैपिटल 3AC यूएस बैंक्रप्सी कोड के चैप्टर 15 के तहत यूनाइटेड स्टेट्स में लेनदारों से सुरक्षा की मांग कर रहा है। ये कोड विदेशी देनदारों को यूएस एसेट्स को शील्ड करने की अनुमति देता है। सिंगापुर बेस्ड 3AC क्रिप्टो मार्केट्स में तेज बिकवाली से प्रभावित सबसे ज्यादा प्रोफाइल वाले निवेशकों में से एक है और इसको लिक्विडेट किया जा रहा है। 3AC के रिप्रेजेंटेटिव्स ने न्यूयॉर्क के साउथर्न डिस्ट्रिक्ट के लिए यूएस बैंक्रप्सी कोर्ट में एक याचिका दायर की है। सिंगापुर के फाइनेंशियल रेगुलेटर ने इस पर सीमा से ज्यादा संपत्ति रखने और झूठी जानकारी देने का आरोप लगाया था। क्रिप्टो करेंसी में मंदी पिछले हफ्ते में एक और गहरी हो गई, जब मेजर प्लेयर्स लिक्विडेशंस, विड्रॉल, फ्रीजेस एंड ट्रेडिंग हॉल्ट से जूझ रहे थे। तो क्रिप्टो करेंसी में आज बस इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।